ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप रसपान कीजिए श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा। तो आप लोग इसे प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय सौनक आदि ऋषि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो कि दीर्घ काल तक चलने वाला था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की आशा से प्रेरित होकर व्यास जी के शिष्य लोमस ऋषि भी पहुँचे। उन्हें आया देखकर सभी ऋषियों में उल्लास छा गया तथा सभी ने एक साथ उठकर लोमस ऋषि का स्वागत किया। आतिथ्यों के पश्चात सभी ऋषियों ने लोमस ऋषि जी से शिव महिमा सुनाने की प्रार्थना की। तब लोमस ऋषि जी बोले, हे ऋषियों, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव का गुण कीर्तन किया गया है। इसके पश्चात भी उनके गुण का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो लोग शिव इन 2 अक्षरों का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होंगे। भगवान शिव देवताओं के पालक तथा सभी शासन करने वाले हैं। उनकी उदारता के कारण उन्हें अवघट दानी भी कहा जाता है। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया, इस कारण उन्हें षड भी कहते हैं। उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण भी किया, दक्ष यज्ञ का विनाश भी किया, काल को दग्ध कर डाला तथा राजा श्वेत को नाना संकटों से भी छुड़वाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तब ऋषियों ने लोमस ऋषि से पूछा, हे लोमस ऋषि, भगवान शिव ने कैसे विष का भक्षण किया और कैसे दक्ष के यज्ञ का विनाश किया? ये लोमस ऋषि विस्तार पूर्वक बताइए। तब ऋषियों के कहने पे लोमस ऋषि बोले, हे ऋषियों, प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पे अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया था। एक दिन प्रजापति दक्ष नैमिषारण्य में होने वाले एक यज्ञ के अनुष्ठान में आए। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने भी उन्हें नमस्कार किया, स्तुति द्वारा दक्ष का सम्मान किया, परंतु भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। जब दक्ष ने इस तथ्य की ओर लक्ष्य किया तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। वे उस समय प्रजापति थे तथा उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ किया था। क्रोध के मारे उन्होंने भगवान शिव को कटु वचन कहने लगे। सभी देवता तथा असुर मेरे चरणों पे अपना मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्रह्मा भी उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वो शिव दुष्ट मनुष्यों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता? वो अमंगलकारी भूत प्रेतों का स्वामी, सर्वदा ही वो प्रेत पिशाचों के संग रहता है। इस पर भी वो अपने आप को महान समझता है। आज मैं इसे श्राप देता हूँ, हे ब्राह्मणों, इसका पालन करो। आज से शिव को किसी भी यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। ये सुनकर नंदी को बड़ा ही क्रोध आया तथा वे कहने लगे, मेरे स्वामी, जिनके नाम से ही यज्ञदान पवित्र हो जाते हैं, उन्हें दक्ष श्राप क्यों दिया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, जिस यज्ञ में शिव भाग न ले वो तो व्यर्थ ही है। जो महात्मा शिव संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, उन्हें तूने श्राप क्यों दिया? इस पर शिव जी ने नंदी को समझाया, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए नंदी। मैं ही यज्ञ हूँ तथा मैं ही यज्ञ यजमान तथा आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ अंग मैं ही हूँ। कारणवश मैं सर्वदा ही यज्ञ में रहूंगा। सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी भी सीमा से आबाद नहीं हूँ। भगवान शिव द्वारा इस प्रकार समझाने से नंदी का क्रोध शांत हुआ। तदंतर दक्ष वहाँ से चले गए, परंतु वो भगवान शिव के प्रति द्वेष को भूल नहीं पाए तथा उनके प्रति श्रद्धा पूर्ण रूप से हटा ले। एक समय दक्ष ने भगवान शिव से द्वेष के कारण एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने त्रिलोक के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। वरिष्ठ इत्यादि ऋषि मुनि उनके यज्ञ में पधारे। समस्त देवतागण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, किन्नर, गंधर्व इत्यादि का उस यज्ञ में आगमन हुआ। उस यज्ञ में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ लोक से श्री हरि विष्णु भी आए। इंद्र, चंद्रमा, वरुण इत्यादि अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ अनुष्ठान में आए। दक्ष ने उन सभी अतिथियों और देवी देवताओं को आदर पूर्वक सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए दीप भवन थे, जहाँ पे सभी अतिथि ठहरे थे। दक्ष का वो महायज्ञ कनखल नामक स्थान पे हो रहा था।
उस यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधान को ऋतिध्वज बनाया था। समस्त प्रकार के मंगलाचर करके दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी थी। उसी समय दक्ष कुमारी सती, जो कि गंधमादन पर्वत पे स्थित थी, आकाश मार्ग से विमान में बैठकर सभी देवताओं और उन्होंने रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। सती ने अपनी सख्या विजया से शीघ्र जाकर पता करने के लिए कहा कि ये रोहिणी और चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। विजया द्वारा पूछने पे रोहिणी ने बताया कि वे दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। ये सुनकर उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ और विजया शीघ्र ही अपनी सखी सती के पास आई और उन्होंने बताया कि वे सभी उनके पिता दक्ष के यज्ञ में आयोजन में जा रहे हैं। ये सुनकर सती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उनके पिताजी उन्हें क्यों नहीं बुलाए। तदंतर देवी अपनी पति भगवान शिव के पास गई तथा उन्होंने अपने पिता के यज्ञ आयोजन के बारे में अवगत कराया। उन्होंने शिव जी के उनके पिता के यज्ञ आयोजन में न जाने का कारण पूछा। भगवान शिव ने सती से कहा कि हे सती, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर इत्यादि सामान्य हैं, वे सभी निसंदेह ये यज्ञ अनुष्ठान में पहुंच गए हैं। जो लोग दूसरों के घरों में बिना बुलाए जाते हैं, वो वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक सम्मान को प्राप्त होते हैं। तुम्हें बिना बुलाए दक्ष के यहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर सती अपने पिता के प्रति क्रोधित हुई तथा अपने पति शिव जी से उनके प्रति दक्ष के भाव को ज्ञात करने के लिए निमित्त यज्ञ मंडपों में जाने की अनुमति मांगने लगी। सती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता पिता से मिले हुए मुझे बहुत समय बीत गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों को भी वहाँ चलना चाहिए। भगवान शिव ने सती को नाना प्रकार से बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं माने। अतः नंदी तथा अन्य प्रथम गणों के साथ उन्हें अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद भगवान शिव ने प्रमुख गणों के साथ उनको विदा कर दिया। दक्ष के यज्ञ में पहुँचने पे वहाँ सती को भगवान शिव का कोई भी भाग दिखाई नहीं दिया। दक्ष ने भी सती का कोई सत्कार नहीं किया। उनकी बहनें ने भी उन्हें देखकर व्यंग पूर्वक मुस्कुरा दिया। केवल उनकी माता बड़े प्रेम से मिली। भगवान शिव का अपमान देखकर सती को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने दक्ष से कहा, पिताजी, जिन भगवान शिव का 2 अक्षरों का नाम बातचीत के प्रसंग में अनायास आ जाने पर भी नाम लेने वालों के समस्त पापों का नाश कर देता है, आप उन्हीं भगवान शिव से द्वेष करते हैं। उन परम कल्याणमय भगवान शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? सती भृगु जी से पूछने लगी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? उन्होंने अन्य ऋषियों से भी यही पूछा, क्या वे सभी भगवान शिव के महिमा को नहीं जानते? सती की बातों को सुनकर दक्ष कुपित हो गए और अपनी पुत्री से कहने लगे, इस समय तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बहुत बातें बनाने से क्या होगा? तुम यहाँ ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारे पति शिव अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है। वो कुलीन भी नहीं है। वे वेदों से बहिष्कृत हैं। वो भूत प्रेत पिशाचों का राजा है। इस कारण उसे इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। इस प्रकार अपने पति के प्रति निंदा वचनों को सुनकर सती को क्रोध से भर गई तथा सोचने लगी कि जो शिव की निंदा करता है तथा उनकी निंदा को चुपचाप सुनता है, वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अतः मैं इस देह को त्याग दूंगी तथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस पर सती अपने पति रुद्र इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। ये देखकर उनके साथ आए हुए समस्त गण हाहाकार करने लगे। उस समय यज्ञ में सम्मिलित सभी ऋषि मुनि उस घटना से भयभीत हो उठे। ये श्रोताओं, आज की ये कथा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आप लोग अध्याय 3 में आगे की कथा सुन पाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गौरा पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव। भगवान आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करे। राधे राधे।